हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सेल पर बनाए गए प्रोग्राम के बारे में। इस प्रोग्राम का जो मेन पर्पज़ है वो है आपके बैंकिंग डाटा को स्टोर करना। देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट थी ये हमारे एक गुजरात के क्लाइंट हैं आईटी कंप्यूटर्स करके, तो उनकी रिक्वायरमेंट थी कि उनके लिए एक एक्सेल पर ऐसा प्रोग्राम बनाया जाए जिन पर और उनका जो खुद का बैंकिंग डाटा है या उनके फैमिली मेम्बर्स के मल्टीपल अकाउंट्स हैं उनका पूरा डाटा हम एक्सेल में स्टोर कर सकें। और एक्सेल में इसलिए डिमांड थी क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ऑनलाइन कहीं पर इसको स्टोर किया जाए, क्योंकि ये सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है। तो एक्सेल पर इन्होंने प्रोग्राम बनवाया है और ये प्रोग्राम कैसे काम करता है वो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे ये फाइल कुछ इस तरह की रहती है एक्सेल फाइल, और इस फाइल को जैसे ही आप डबल क्लिक करके ओपन करते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन करना होता है। मतलब नॉर्मली आप इसको फाइल को ओपन नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास में लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं लाइक यूज़र नेम और पासवर्ड है तभी आप इसको लॉगिन कर पाएंगे। और लॉगिन करने के भी यहाँ पे दो टाइप के यूज़र होते हैं, पहला सिंपल यूज़र और दूसरा होता है एडमिन यूज़र। सिंपल यूज़र जो रहता है वो केवल इस फाइल में रखे हुए डाटा को ओनली व्यू कर सकता है, उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। जबकि अगर आप एज एन एडमिन यहाँ पे लॉगिन करते हो तो एडमिन यहाँ पे सभी मॉडिफिकेशन कर सकता है। कोई नया रिकॉर्ड ऐड करना, कोई नया अकाउंट ऐड करना हो या नया बैंक ऐड करना हो, सभी मॉडिफिकेशंस यहाँ पे कर सकता है। अगर डिलीट भी करना हो कोई रिकॉर्ड तो वो यहाँ से डिलीट भी कर सकता है, लेकिन सिंपल यूज़र यहाँ पे ओनली व्यू कर सकता है। तो देखिए, ये विंडो आपकी रहती है लॉगिन विंडो, और यहाँ पे अगर आपके पास में लॉगिन क्रेडेंशियल्स हैं तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। चलिए मैं भी यहाँ पे लॉगिन करता हूँ। देखिए, जैसे ही आप यहाँ साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे, अगर आपका आईडी पासवर्ड गलत रहेगा तो आप यहाँ देखिए ये आपको गलत बताएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे आप ये भी ध्यान रखना है कि आपका जो यूज़र नेम और पासवर्ड रहता है वो भी केस सेंसिटिव रहता है, तो केस सेंसिटिव ही आपको यहाँ पे डालना होता है। ठीक है, जैसे आपका लॉगिन क्रेडेंशियल सही रहता है तो आप यहाँ देखिए इसका जो होम रहता है, जो डैशबोर्ड रहता है कुछ इस तरह से रहता है। ठीक है, और यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र, अगर आप मान लीजिए एज एन एडमिन यहाँ पे लॉगिन करते हैं तो आप एक नया यूज़र भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो यूज़र को ऐड करने के लिए कुछ इस तरह का विंडो ओपन होगा और यहाँ पे नाम, यूज़र नेम, पासवर्ड और यूज़र का टाइप क्या है आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई नया बैंक ऐड करना तो यहाँ क्लिक करेंगे, बैंक का नाम क्या है, सपोर्ट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और यहाँ पे फ़ोन नंबर क्या है सपोर्ट, और इसी तरह से IFSC और सपोर्ट ईमेल, बैंक का एड्रेस और यहाँ बैंक को हम ऐड कर लेंगे। इतना करने के बाद आप अगर यहाँ पे कोई नया बैंक डिटेल ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके जो पहले से मौजूद बैंक अकाउंट्स हैं वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। डबल क्लिक करेंगे, आपका डाटा लोड हो जाएगा और यहाँ पे आपका ओपनिंग डेट क्या है, सिंगल है, जॉइंट है, या फिर आपका अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, अकाउंट नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है और इस अकाउंट में आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी क्या है, वो सब चीज़ें यहाँ पे आप डाल सकते हैं। अगर नेट बैंकिंग नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। जैसे ही नो करेंगे तो आपकी जो यूज़र नेम और पासवर्ड के इनपुट फील्ड्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। अगर आप इसको यस कर दोगे तो वो इनेबल हो जाएंगे। इसी तरह का आपको मोबाइल बैंकिंग आपके पास में तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो करेंगे तो आपके जो इनपुट फील्ड्स हैं वो डिसेबल हो जाएंगे। इस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस क्या रखना होता है उसको रिमाइंड करने के लिए भी आप यहाँ पे मिनिमम बैलेंस की वैल्यू भी डाल सकते हैं। अगर आपका कोई लोन अभी चल रहा है तो लोन की डिटेल आपको सेव करनी, तो आप यहाँ चेक करेंगे। जैसे चेक करेंगे तो आपकी जो लोन डिटेल रहेगी वो यहाँ पे आपके उसके इनपुट फील्ड्स यहाँ पे विजिबल हो जाएंगे और आप यहाँ पे लोन का डाटा भी फीड कर पाएंगे। उसके बाद सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, आपका ये जो अकाउंट डिटेल है ये सेव हो जाएगा। अगर आपको पर्टिकुलर किसी अकाउंट की डिटेल में मॉडिफिकेशन करना तो जस्ट डबल क्लिक करेंगे यहाँ पे। डबल क्लिक करने के बाद सभी इनपुट फील्ड्स में इस बैंक का डाटा लोड हो जाएगा और उसके बाद जो भी चेंजेस आपको यहाँ पे करने वो चेंजेस करेंगे और अपडेट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो सभी डाटा आपका अपडेट हो जाएगा। पर्टिकुलर किसी अकाउंट डिटेल या पर्टिकुलर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए भी सेम प्रोसेस रहेगा। डबल क्लिक करेंगे, अकाउंट लोड होगा, उसके बाद डिलीट के ऊपर क्लिक कर देंगे तो हमारा जो अकाउंट है, जो ये रिकॉर्ड है वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप डिलीट कर सकते हैं। पर्टिकुलर अगर आपको कोई डाटा ऐड करना है तो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और उसके बाद में सेव कर देंगे। अगर मान लीजिए आपको इस अकाउंट के रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट रहते हैं जैसे पासबुक, चेकबुक, ATM, ठीक है, या फिर अदर लॉकर हो सकता है, लॉकर के जो आपके पास में डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उनको भी अपलोड करना तो आप यहाँ पे अपलोड भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करते हैं, उसके बाद डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। जो चीज़ें आपने यहाँ पे पहले से
अपलोड की हुई हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएंगी, जो चीज़ अपलोड नहीं की है वो यहाँ पे ब्लैंक रहेंगी। यहाँ पे ये सभी चीज़ें देखिए, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, जैसे बैंक एफडी कार्ड है, बैंक आईडी कार्ड है, बैंक का लोकल कार्ड है, ठीक है, शेयर सर्टिफिकेट है, गोल्ड लोन, होम लोन, वो सभी चीज़ के डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं चेक अपलोड करना है, जस्ट क्लिक करेंगे, चेक की इमेज आपके पास में जो भी है उस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे डमी इमेज अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए हमारी जो चेक की इमेज है वो अपलोड हो गई। इसी तरह से पर्टिकुलर किसी बैंक के रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पे उनको भी स्टोर करके रख सकते हो। तो इस प्रोग्राम को दिखाने का पर्पज़ सिर्फ हमारा यही था कि अगर आपको अपने बिजनेस के मैनेजमेंट के लिए इस तरह का कोई प्रोग्राम बनवाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग एक्सेल पर हमारे द्वारा प्रोग्राम बनाया जा सकता है।